हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कविता जो हमारी है आंट जेनिफर टाइगर्स कमे कावित्री एड्रियन रिच ने महिला की शादीशुदा जिंदगी के दबाव और उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाया है। जेनिफर चाची को बनाए हुए बाग निर्भीक शक्ति और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। उनकी अपनी भूमिका दबाव से बीत रही है, लेकिन उनकी कृतियां हमेशा गर्व और साहस के साथ जीवन जीती रहेंगी। कविता एक ऐसी महिला अर्थात जेनिफर आंट की है जो अपनी असल ज़िंदगी में डरी हुई, बंधी हुई सी महसूस करती हैं, पर वो अपनी कला के ज़रिए से अपने अंदर की आज़ादी की जो चाहत है उसे आवाज़ देती हैं। यही है एक विरोधाभास अहम कविता जिसमें शुरू होती है उछलते कूद और बाघ से लेकर यह पोयम जो बाघ है किसी से नहीं डरते हैं और हरे भरे जंगल में घूमते रहते हैं, यहाँ तक पुरुषों से भी नहीं डरते हैं। यही गुण इस पोम को खास बनाता है। बच्चों, एक तरफ बंधन है, डर है, दूसरी तरफ उनकी क्रिएटिविटी में एक जबरदस्त हिम्मत और आज़ादी की चाह है। आइए बच्चों, सभी लोग इस पोयम को आगे पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि शादीशुदा महिलाओं की कैसी ज़िंदगी होती है और कैसी चाहती हैं। फर्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। आंट जेनिफर जो हैं टाइगर्स बाघों की, प्रेंस अक्रॉस मीन्स उछलते कूदते हुए, अ स्क्रीन जो स्क्रीन है उस पर दिख रहे हैं। आंट जेनिफर के जो बाघ हैं वो क्या कर रहे हैं, पर्दे पर उधर उधर उछलते कूदते दिख रहे हैं। ब्राइट टोपेज डेनाइजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ब्राइट मीन्स चमकदार, और जो टोपोज डेनिज होता है वो होता है निवासी। बाघ लोग कहाँ पर रहते हैं बच्चों, तो उनका घर कहाँ बना होता है, जंगल में। तो वही दिया हुआ है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, संसार के हरे भरे जंगल। तो आंट जेनिफर के जो बाघ हैं वो स्क्रीन पर इधर उधर उछल कूद रहे हैं और वे चमकदार हरे भरे जंगल के निवासी हैं अर्थात रहने वाले हैं। आगे दिया हुआ है, They did not fear the man beneath the tree. They do not fear the man. They means वह मतलब जो बाघ हैं आंटी के वो क्या है, फेयर मीन्स निर्भीक हैं, मैन मीन्स आदमियों से, बेंथ मीन्स नीचे, और द ट्री मीन्स खड़े हैं। वह आदमी जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं उनसे भी वो बाघ डर नहीं रहे हैं। आगे दिया हुआ द पीस इन स्लीक चिवालरिक सर्टेनली दे पेस इन स्लीक चिवालरिक सर्टेनिटी जो दिया हुआ है, दे मीन्स वे, और पेस मीन्स गति में चल रहे हैं। इन स्लीक मीन्स क्या होता है बच्चों, स्लीक मीन्स बन ठन कर अर्थात निर्भीक होकर। दे मीन्स वे, पीस इन स्लीक मीन्स वो अपने गर्व से क्या कर रहे हैं, गति में चल रहे हैं। चिवालरिक मीन्स होता है वीरता, और सर्टेनिटी मीन्स होता है निश्चितता के साथ। वह वीरता और निश्चितता के साथ या गर्व के साथ क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बच्चों, इसका मेन मतलब ये है कि जो वह बाघ हैं, वह दे जो है ये किसके लिए आया है, बाघ के लिए है। जो बाघ हैं वो गर्व से इधर उधर तेजी से गति में दौड़ रहे हैं, बिना डरे हुए, निर्भीक और क्या, वीरता के साथ, निर्भीक और गर्व के साथ वो इधर उधर दौड़ रहे हैं। मेन होगा इसका समझ लीजिए, चाची ने जो बाघ क्या कर रही हैं स्क्रीन पर बनाई हुई हैं, वो बाघ क्या कर रहे हैं, इधर उधर स्क्रीन पर उछल कूद रहे हैं, और वो चमकदार हरे भरे जंगलों के निवासी हैं। वो जो पेड़ के नीचे आदमी खड़ा हुआ है उनसे भी नहीं डर रहे हैं, और वह अपने गर्व और निर्भीकता के साथ इधर उधर दौड़ रहे हैं। ठीक, ये इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में दिया हुआ है बच्चों, सभी लोग। बच्चों, सेकेंड स्टेंजा दिया हुआ है आपका, आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लिटरिंग थ्रो हर वूल्स। आंट जेनिफर के फिंगर्स मीन्स अंगुलियां, फ्लिटरिंग मीन्स कांप रही हैं, हर उलोन उनके ऊन में फंसकर। क्या कह रही हैं कि जेनिफर चाची जो हैं उनकी अंगुलियां ऊन में कांपती हुई चल रही हैं। जो ऊन से वो बाग बना रही हैं, अपनी छिपी हुई इच्छाएं या दबी हुई इच्छाएं, डर भय को जगाने के लिए जो कला वह कर रही हैं, उसमें क्या है, ऊन में उनकी अंगुलियां कांपती हुई क्या कर रही, चल रही हैं, अर्थात फंसती हुई चल रही हैं। तो बच्चों, जो आंट की अंगुलियां हैं वो बुढ़ापे की वजह से नहीं कांप रही हैं, वो इतनी सामाजिक बंधन से बंधी हुई अर्थात दबी हुई, डरी हुई इतनी हैं कि वो अपने आप को महसूस कर कर उनकी अंगुलियां कांप रही हैं। आगे दिया, फिंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। फिंड इवन
इस प्रकार आइवरी नीडल मीन्स हाथी के दांत से बनी हुई, नीडल मीन्स सुई, हार्ड मीन्स कठिन महसूस कर रही, पुल मीन्स खींचने में वह हाथी के दांत की सुई को खींचने में कठिनाई महसूस कर रही हैं। जो क्या कर रही हैं, वो बना रही हैं बाघ को, उनको सुई में पिरोकर, तो वो क्या करें, उसको खींचने में महसूस कर रही हैं कि अपनी कला को उभार रही हैं, लेकिन अपनी दबी हुई इच्छाओं को क्या करें, उजागर नहीं कर पा रही, उसको याद कर कर वो ये महसूस कर रही हैं। पोएट हमारी क्या कह रही हैं, जो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो हर वूल्स फिंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, कि आंट जेनिफर जो की अंगुलियां हैं उनमें फंसती हुई प्रतीत हो रही हैं या चल रही हैं, और हाथी के दांत से बनी हुई सुई को खींचने में कठोरता महसूस कर रही हैं। द मैसेज वेटिंग must be waiting of uncle's bidding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. The massive weight means होता है बच्चों भारी वजनदार, अंकल्स बिडिंग बैंड सिट्स, अंकल की वैवाहिक बंधन जो है वो क्या है, इतना भारी वजन महसूस कर रही हैं, सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, आंट जेनिफर के हाथों पर वो क्या हो रहा है, बहुत भारी दबाव डाल रहा है, या हाथ बहुत दब गया है। क्यों, इसका मतलब बच्चों ये है कि समझिए कि आंट का जो वैवाहिक बंधन अर्थात सामाजिक बंधन में इतनी बंधी हुई हैं कि वह अपनी इच्छाओं को ना उजागर कर सकती हैं, ना अपनी इच्छा अनुसार आज़ाद हो सकती हैं, ना कुछ बोल सकती हैं, ना अपनी इच्छा अनुसार वो कर सकती हैं, अर्थात वो क्या है, आज़ादी से मुक्त नहीं है, आज़ादी बंधन में बंधी हुई हैं। जैसे उनके शेर हैं, तो यही इसीलिए शेर का वर्णन किया गया है कि उनके जो शेर हैं वो क्या कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, आदमियों से भी नहीं डर रहे हैं, वह गर्व और निर्भीकता के साथ तेजी गति में हरे भरे जंगल में टहल रहे हैं। लेकिन यही आज़ादी जो हमारी आंट जेनिफर भी हैं वो भी चाहती हैं, लेकिन वो समाज वैवाहिक बंधन में बंधकर ये क्या है, सारे डर और भय से दबी हुई हैं। इसका ये मतलब है, आगे इसका दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हिंदी में सभी लोग अच्छे से दोबारा रिवीजन करें, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए बच्चों, अगला दिया हुआ है थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा जो दिया हुआ है, देखिए बच्चों, दिया है व्हेन आंट इज डेड, जब आंटी मर जाएंगी, हर ट्रिफिल्ड हैंड बिल लाई स्टिल रिंगेंड विद ऑर्डल्स, क्या होगा, व्हेन जब आंट इज डेड, जब आंटी मर जाएंगी या मर चुकी होंगी, हर ट्रिफिल्ड हैंड बिल लाई, क्या होगा, उनके भयाकृत हाथ पड़े रहेंगे। ट्रिफिल्ड हैंड मीन्स होता है भयाकृत, अर्थात वो भयानक रूप से डरे हुए उनके हाथ जो हैं, दबी हुई उनकी इच्छाएं जो हैं, उन्होंने क्या किया है, अपनी कला के द्वारा उजागर किया है, तो वो हाथ ज्यों के त्यों पड़े रहेंगे। स्टिल, फिर भी, रिंग्ड विद ऑर्डल्स सी, कठिनाई, ऑर्डल्स मीन्स होता है कठिनाई का अनुभव, सी मीन्स वह मास्टर्ड बाई, क्या करेंगे, अभी भी कठिन अनुभव के साथ अंगूठी पहने हुए हैं, अर्थात अपनी कला को तो उजागर कर दिया है, फिर भी वह खुद अपनी जो इच्छाएं हैं उनसे या अपने भय और डर या बंधन से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इसलिए यही कवित्री ने लिखा है कि अभी भी अपनी कला के द्वारा तो अपने अंदर की भावनाओं को उजागर कर दिया है, लेकिन अभी भी वह कठिन अनुभवों के साथ अंगूठी पहने हुए अर्थात वैवाहिक बंधन में बंधी हुई हैं, क्योंकि अपने आप खुद को इतना आज़ाद नहीं कर पा रही हैं। सी वाज मास्टर्ड बाई, अंगूठी से उन्हें गुलाम बनाया गया था उस अंगूठी के माध्यम से। द टाइगर इन द पैनल डेट सी मेड, और चाची जी जो आंट जेनिफर थी वो पर्दे पर जितने बाग बनाई थी वे विल गो ऑन प्रेसिंग प्राउड एंड अनफेड, क्या करेंगे, प्राउड मीन्स गर्व से, अनफेड में निर्भीकता के साथ, वह गर्व और निर्भीकता के साथ साथ चलते रहेंगे, वो कभी समाप्त नहीं होंगे। बच्चों, जो ये पोयम है ये क्या है, कला की ताकत दिखाती है, एक कला की अमरता है, ये दिखाता है कि बनाने वाले रचनाकार भले ही शारीरिक सीमाओं और सामाजिक बंधनों में क्या हो, जकड़ रहे हों, या उसकी कला उन बंधनों से आज़ाद हो सकती है। कला उस हिस्से को जिंदा रखती है जिसे दुनिया दबाने की कोशिश करती है। आंट जेनिफर की आत्मा जो असल ज़िंदगी में कैद थी और वो बाघों को आज़ाद घुमा रही हैं, वो क्या कर रही हैं, बाघों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। इसीलिए कहा गया है कि एक तरफ बंधन और डर है, दूसरी तरफ उनकी क्रिएटिविटी जो है वो क्या है, ज़बरदस्त हिम्मत और आज़ादी की चाह है। बच्चों, आप सभी को ये कविता पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे।